हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट। मैं आपका अपना दीपूषण। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 10th क्लास भारत एनसीईआरटी का मैथ का प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2 के 1। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो चालू करूं, मैं पढ़ाना चालू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट आग्रह विनती है कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे पढ़ सके। आइए फिलहाल आज का मैथ है जिसमें बहुपद निकालने के लिए कह रहा है द्विघात बहुपद क्या करिए, जबकि शून्यकों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है लिख देंगे, चूंकि शून्यकों का योगफल आप प्रश्न को देखेंगे तो बोल रहा है शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग प्यार से अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। इसका मान कितना दिया गया सर, 1/4। और लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी/ए। सी/ए का मान कितना दिया गया है, -1 के बराबर है। आप जब देखेंगे पीएक्स का मान निकालेंगे, पीएक्स मतलब बहुपद का मान निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है सर, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है किसका सर, द्विघात निकालने का फॉर्मूला। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है ना, प्लस हो जाएगा बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, ध्यान रखना किसी का स्थान पर हमने बी का मान रख दिया, एक हमारा आ जाओ। अब कैसे सोल्व करेंगे सर, कुछ नहीं करना होता है, एक्स स्क्वायर कर दो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल रहा है 1/4 इंटू एक्स से गुना करने, इधर माइनस से गुना माइनस हो जाएगा, इधर एक्स से गुना हो जाकर एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1 के बराबर, -1 के बराबर। अब जब इसको सही करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस और 1/4 एक्स -1, इसका एलसीएम लेने पे ऐसे हो जाएगा ना। चलो ले लो एलसीएम, 4 हो गया सर। 4 में एक्स से भाग देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 में 4 से भाग देते एक्स -4। ठीक है, अच्छा बराबर में आप कुछ नहीं तो इसको फॉर्मूला में लास्ट में जीरो जरूर लगा सकते हो, जीरो लगाने से आपका कोई जाने वाला नहीं है। चलिए सर बहुत बढ़िया, इसको क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस करेंगे तो इससे जीरो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1। लेकिन अतः px बराबर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1। ये रहा द्विघात समीकरण का बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो। आप चेक करके देखो ना मैथ में, बिल्कुल सही मिलेगा प्रश्न। तो आइए मैं बिना देर किए प्रश्न संख्या को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि प्रश्न संख्या अब आगे बढ़ाएंगे तो प्रश्न संख्या 2 को हमने देखा, तो 2 क्या कह रही है ध्यान रखो। 2 बोल रहा है एक्स का मान अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। इसको सोल्व करना चालू करो, फिर वही बनाओ योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a की जगह पर हो जाएगा √2 और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 1/3। ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रश्न खुद बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया, आप सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण निकाल। देखो कितना प्रश्न है, हल्का प्रश्न। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर कर दो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला रूट हो जाएगा √x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/3। इसको 1 करो, इसको 1 करो, इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, 3 में 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3√2x और प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 0। तो सब में होता है सर, हम ये लगा दिए 0। अब देखो आप क्या समझते हो, जब बराबर आता है तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इससे गुना कर दो तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 और प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। अब ये हो गया px, अब चाहो तो लिख दो इसको px बहुपद बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2, सॉरी यार x लिखो ना, क्या कर रहा है, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इस प्रकार से आप चाहो तो बना सकते हो। ये प्रश्न संख्या 2 रहा। अगर आप चाहो तो मैं प्रश्न संख्या तीसरा भी इसी में बना दूं, लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो क्या बोलते हैं बोर्ड भर चुका है। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से उतारिए
ताकि मैं नेक्स्ट प्रश्न बता सकूं। आई होप आप सभी को बिल्कुल समझ में आएगा। मैं इसको साफ करता हूँ। अब चलता हूँ प्रश्न संख्या तीसरा के पास। जब प्रश्न संख्या तीसरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सुनिए। प्रश्न संख्या तीसरा कुछ इस प्रकार से। तीसरा कह रही है 0 और √5। 3 में कह रहा है क्या, 0 और √5। अब इसको भी कह सकते हैं सर एक शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या हो जाएगा सर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 0 तथा गुणनफल। किसका गुणनफल, तो कहेंगे सर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका मान हो जाएगा √5। कितना मान हो जाएगा, √5। अब हो जाएगा एक्स, पी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसका फॉर्मूला हो गया। अब लगाओ, जब इसको चेक करेंगे सर शायद इंक नहीं चल रहा होगा ना, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर कर दो माइनस इसको करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देगा, 0। 0 इंटू एक्स करेंगे और प्लस ऐसे लिख दो ना, चलो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा √5 बराबर कितना हो गया, 0। अब जब इसको गौर से देखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं होगा प्लस, क्योंकि माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, प्लस बच गया कितना सर, √5 बराबर कितना हो गया, 0। ये रहा आपका क्या सर, पी एक्स बराबर। तो इस प्रकार से आप चाहो तो इसको ही बना सकते हो। ये प्रश्न संख्या दूसरा रहा, कोई दिक्कत किसी को। चलो ये एक्स हो गया, एक्स का मान ये हो गया, ये। अब ये प्रश्न संख्या मैं चाहता हूँ चौथा भी इसी बना दो, क्योंकि आसान है। देखिए कई व्यक्ति सोच रहे हैं सर आपने तो स्पीड बनाते हुए चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं। देखिए भाई ये सब थोड़ा प्रश्न है ना बहुत ज्यादा हल्का है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको स्पीड बताऊं ताकि बच्चों को समझ में आए, बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा फास्ट बता सकूं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है 1 और 1। यहाँ कितना है, 1 1 और 1 1 का मतलब हो गया शून्यकों का योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हो गया 1। और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, तो इसमें भी हो गया 1। अब निकालो फॉर्मूला, क्या होता है पी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर करो, इसका मान कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स 1x और प्लस हो जाएगा 1 बराबर 0। यानी यहाँ कह सकते हैं पी एक्स बराबर हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये रहा ये प्रश्न, ठीक है, तो आसानी से बना सकते हो। एंड प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कर रही है, हाँ ये थोड़ा सा प्रश्न है 1/4, एक और है 1/4 प्लस में माइनस में, फिर वही मानो ना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/4। अब लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 बराबर 0। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे ऐसा हो जाएगा 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और इसको करेंगे पी एक्स बराबर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। ये इसका समीकरण है। एंड सबसे लास्ट एक प्रश्न और, इसको भी सोल्व कर दो। प्रश्न संख्या 6 कह रही है इसका मान 4 है, इसका मान कितना है 1 है, ठीक है। हाँ अब लिखो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1। पी एक्स का मान कितना होता है, तो पी एक्स का मान होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो तो एक्स का मान कितना हो गया सर, एक्स का मान एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 इंटू एक्स और प्लस कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान 1। यहाँ लिखेंगे पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये रहा इसका प्रश्न संख्या।
अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.2 को सारे प्रश्नों को आसानी से हल किया। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आता है, अगर हम आप लोगों को हमारी बताने का तरीका, प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको समझ में आता है, तो मैं आपसे आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ढेर सारे व्यक्ति हमसे जुड़ सकें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है टारगेट रिजल्ट तक। मैं आपका अपना दीपू सर। मैं एक छोटा सा सपना लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ। जैसे आप बड़े बड़े क्रिएटरों को सपोर्ट करते हैं, आप ही एक कह सकते हैं यूट्यूबरों और क्रिएटरों का एक भगवान साबित हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ऐसे लोग ना बड़े बड़े क्रिएटरों को सपोर्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी सपोर्ट करें। आपसे अपेक्षा यही रहेगी, जैसा आप हमको सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए वैसा ही सेटअप बना दे सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था का अभाव है। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं, जब मैं थोड़ा सा पॉपुलर होता हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छे कुछ लेवल कर सकता हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।